अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 के 3 क्वेश्चंस किए थे। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा जा रहा है कि मल्टीप्लिकेशन करवानी है। हम कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या ये मैट्रिक्स कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए, नहीं। तो नंबर ऑफ कॉलम्स देखेंगे, यहाँ पर 2 है और नंबर ऑफ रोज यहाँ पर 2 है, यानी कि इसको हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं क्योंकि ये इक्वल आ रहा है। तो स्टार्ट करेंगे। मैंने बताया था कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं एंड देन फर्स्ट रो को ही सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो पहले फर्स्ट रो को चाहें तो पहले इसके आप दोनों एलिमेंट्स इस तरह से लिख लें, ठीक है, दोनों साइड पर, क्योंकि हमें पता है कि हमने दोनों साइड पर इसी को मल्टीप्लाई करवाना है। तो फर्स्ट नंबर को किससे मल्टीप्लाई करवाना है? फर्स्ट नंबर से इस कॉलम के, इसी कॉलम के सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे। सेम काम करेंगे, इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है इस कॉलम के फर्स्ट नंबर से, देन प्लस उसके बाद इसके सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करवाना है इसके सेकंड नंबर से। क्लियर? अब हमने क्या करना है, ये सेकंड रो उठानी है, इसको भी सेम काम करेंगे। पहले फर्स्ट नंबर को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे? इसके फर्स्ट नंबर से। तो इसको हमने करवा दिया, फिर प्लस आ जाएगा, फिर इसके सेकंड नंबर उठाएंगे और इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे उसी कॉलम के सेकंड नंबर से। अब इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है, तो फर्स्ट नंबर को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, देन सेकंड वन को सेकंड वन से। अब हमारे पास बच गई रो 3। अब रो 3 को भी सेम काम करेंगे। रो 3 को भी पहले फर्स्ट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, देन उसके बाद प्लस और फिर सेकंड नंबर को सेकंड वन से मल्टीप्लाई करवा देंगे। उसके बाद सेम काम करेंगे, 0 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इसी कॉलम के फर्स्ट नंबर से और फिर उसके बाद इसी सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करवा देंगे उसके सेकंड वन से। तो हमने क्या करना है, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा कर सिंपल इसको सोल्व कर लेंगे और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसके सारे पार्ट्स की ऐसी मल्टीप्लिक याद रखिएगा कि आप लोगों ने सबसे पहले इसमें ये चेक करना है कि ये मल्टीप्लिकेशन करने के कंफर्ट में है या नहीं। अगर ये कंफर्टेबल होंगे मल्टीप्लिकेशन में तो हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, अदरवाइज़ वो नॉट पॉसिबल हो जाएगा। फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, फर्स्ट रो एंड देन सेकेंड कॉलम इस तरह से मल्टीप्लाई होता है। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कहा गया है कि हमें 3 मैट्रिसेस दिए गए हैं A, B एंड C एंड हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये पूरी लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल होगी राइट हैंड साइड के, अगर हम इसको सोल्व करें तो। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, A एंड B प्लस C, ये हमने उठा लिया। अब इसमें हमें पता है, अगर हमारे पास सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, राइट, तो ब्रैकेट को सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा B प्लस C। तो हम लोग लिख देंगे फॉर B प्लस C, यानी कि B को हमने किस में ऐड करवाना है, C में। तो B का जो भी मैट्रिक्स है उसको लिखेंगे, देन फिर प्लस, देन फिर C का जो मैट्रिक्स है उसको लिख देंगे। इनको ऐड करवाएंगे, तो कैसे ऐड करवाएंगे, इस नंबर को इसमें प्लस करवा देंगे, जो जहाँ पर है उसको उसके सामने वाले में ऐड करवा देंगे। -3 प्लस 1 एंड देन -5 प्लस 3, ये हमने ऐड करवा दिया। अब इसको क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये बच गया, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या आ गया है, B प्लस C। अब हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन B प्लस C को किससे मल्टीप्लाई करवाना है, A से। तो अब हम लोग लिखेंगे A एंड B प्लस C। A का मैट्रिक्स लिख लेंगे पहले, देन हमारे पास B प्लस C का जो आंसर है मैट्रिक्स का वो लिख लेंगे। अब हमने क्या करवाना है, इनको मल्टीप्लाई करवाना है, फर्स्ट रो और सेकंड वाले का फर्स्ट कॉलम, देन इसी रो को इसके सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो देखिएगा किस तरह करवा रही हूँ, फर्स्ट एलिमेंट लिखा, देन उसको फर्स्ट वन से, फिर प्लस 3 को इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये हमने भी सिर्फ फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाया। अब इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो -1 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसके फर्स्ट एलिमेंट से, देन प्लस इसका सेकंड एलिमेंट लिखा और उसको इसके सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हमने सेम काम करना है, सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 2 को पहले हमने इसके फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करवाया, फिर प्लस सेकंड एलिमेंट लिखा और उसको हमने इसके सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इसी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये हमने करवा दिया। प्लस माइनस करवा के सिंपल सोल्व कर लिया है। ये हमने इसको सिंपल प्लस माइनस करवा कर सोल्व किया है और सोल्व करने के बाद हमारे पास इसका जो आंसर है वो आ गया है ये, ठीक हो गया। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम सोल्व करेंगे अपनी राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, AB प्लस AC, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, फॉर AB, पहले हमने AB फाइंड करना है और सेकंड कंडीशन में हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, फॉर AC, देन आखिर में इन दोनों को प्लस करवा देंगे, ठीक हो गया। तो इसको हम अब सबसे पहले हम AB को फाइंड कर लेते हैं। तो AB इज इक्वल टू A का पहले लिख लेंगे मैट्रिसेस, देन B का मैट्रिसेस लिख लेंगे,
अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, सिंपल सोल्यूशन कर लेना इसका। तो ये हमने सिंपल सोल्व कर लिया है, सोल्व करके ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, यानी कि ये हमारे पास ए बी आ गया। अब हमने फाइंड करना है ए सी। तो ए सी को भी हम सेम क्या करेंगे, पहले एलिमेंट ए का मैट्रिसेस लिख लेंगे, देन फिर हम यहाँ पर सी का मैट्रिसेस लिख लेंगे। उसके बाद ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, मल्टीप्लाई करवा कर सिंपल सोल्व किया है, और सोल्व करके हमारे पास ये इसका आंसर आ गया, यानी कि ये ए सी आ गया है और ये ए बी। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक क्या हुई थी कि हमने यहाँ पर 3 लिखना मैं भूल गई थी, हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो राइट हैंड साइड थी वो थी ए बी प्लस ए सी। तो हमने पहले ए बी का मैट्रिसेस लेना है, और फिर उसमें हमने क्या करवाना है, प्लस करवाना है ए सी का मैट्रिसेस। जब हम इसको प्लस करवाएंगे तो हम देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आता है। ए बी प्लस ए सी, ओके, तो -10 + 1 -17 + 8 2 + 4 एंड 4 + 2। तो इसको प्लस करवा के हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, तो हमारे पास इसको सोल्व करके जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है, वो हमारे पास, यानी कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड की। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, हमें 2 मैट्रिसेस दिए हैं और हमें कहा गया है कि हमारे पास वेरीफाई करें कि ए बी का ट्रांसपोज जो है वो इक्वल होगा इनके सिंगल ट्रांसपोज के। तो किस तरह सोल्व करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड उठा लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए बी है, देन उसका ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ए बी, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ए की जगह पर ए का मैट्रिसेस लिखेंगे, बी की जगह पर बी का मैट्रिसेस लिख लिया हमने। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इन दोनों को सिंपल मल्टीप्लाई करवाएंगे। उसी तरह फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉल, ये हमने इसको मल्टीप्लाई करवाकर हमने सिंपल सोल्व कर लिया, तो हमारे पास जो ए बी है वो ये आ गया है। अब हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ए बी का लेना है ट्रांसपोज। तो हमने क्या कर लेना है, इस पूरा जो भी हमारे पास आंसर आया है हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज। और जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ जाएगा, रॉ को किस में कन्वर्ट कर देते होते हैं, कॉलम में। तो सेकंड रॉ को कन्वर्ट कर देंगे सेकंड कॉलम। ये हमारे पास इसका आंसर आया है लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड। अब ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड, हमने क्या करना है, बी का ट्रांसपोज फाइंड करना है, ए का ट्रांसपोज। तो पहले बी का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, बी का मैट्रिसेस लिखा उसका ट्रांसपोज लेंगे। यहाँ पर हमने ट्रांसपोज ले लिया है तो हमारे पास ये बी का ट्रांसपोज का आंसर आया है। ए का मैट्रिसेस लिखा उसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो ये ए का ट्रांसपोज आ गया। अब हमने अकॉर्डिंग टू कंडीशन पहले बी का ट्रांसपोज यानी कि उसका मैट्रिसेस लिखा, फिर ए का ट्रांसपोज। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये हमने क्या किया, इसको सोल्व किया है, मल्टीप्लाई करवा के सिंपल सोल्व किया और हमारे पास ये वाला आंसर आया। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था वो इक्वल आ गया राइट हैंड साइड की। हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।